वेलकम टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस टू इंडिया आर्टिकल। तो अब तक हमने आर्टिकल 7 के बारे में चर्चा किया। अब हम इसके आगे के आर्टिकल जो नागरिकता संबंधी प्रावधान करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 8 यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत या पाकिस्तान के अलावा है और वह अन्य देश में रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता लेनी है तो वह उसको नागरिकता उसके दादा दादी या उसके माता पिता के वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद आर्टिकल 9 यह चर्चा करता है कि अगर किसी ने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इसके आधार पर नागरिकता भारत की नागरिकता छोड़ दी तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 10 यह बताता है कि जो नागरिक नियमों का पालन करता है, नागरिकता का आदान प्रदान नहीं करता है और किसी भी तरह का नागरिकता के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है तो उसे भारत की संसद द्वारा नागरिकता की गारंटी दी जाती है। आर्टिकल 11 यह बात करता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी अगर कानून बनाना है तो उसके लिए संसद ही कानून बना सकती है, उसको ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब यह सब पुराने माध्यम हो चुके हैं। अब भारत स्वतंत्र होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कुछ संविधान में संशोधन किया गया और वहां पर बताया गया कि अन्य क्या प्रावधान है जिसके तहत हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता एक्ट 1955 बनाया, उसके तहत कुछ आधारों पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, इसे बताया गया। उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि जन्म से भारत के नागरिक को नागरिकता मिलेगी, उसके बाद उसके वंश के आधार पर भारत की नागरिकता उसको मिलेगी। उसके बाद पंजीकरण द्वारा उसको नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से, मतलब उसे अगर वह अन्य बाहर का देश का है, उसे भारत में नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देना होगा तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर वह केंद्र सरकार उसको पंजीकरण उसका स्वीकृत करते हैं तो उसे नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद लास्ट प्रावधान यह है कि क्षेत्र अगर भारत में संप्रविष्ट किया जाता है तो उसे भारत में नागरिकता मिल सकती है। अब भारत में नागरिकता छोड़ने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहला प्रावधान है स्वैच्छिक त्याग। अगर वो खुद से नागरिकता छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि बर्खास्ती, मतलब अगर कोई भारत का नागरिक दूसरे देश में जाकर नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद वंचित करना, मतलब वह अगर फर्जी रूप से नागरिकता भारत की लेता है, अगर वह फर्जी रूप की ली हुई नागरिकता सामने आती तो उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। यह है नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो अब हमारी अच्छी सी, मतलब जो हमारे संविधान के अच्छे पार्ट है, हमें जो संविधान ने प्रदान किए मूलभूत अधिकार, यह अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अब तक थोड़ा सा हालांकि बोरिंग पॉइंट था, लेकिन हमारे साथ बने के रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।